नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। चाहे आप ले रहे हो 6 लाख रुपीज की कोई भी एसयूवी कार, 7 लाख, 10 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज, 15 लाख रुपीज, अब कितने भी रुपए की कोई एसयूवी कार लेने लगे हो, ये वाली वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप इंटरेस्टेड हो मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के अंदर, चाहे आप इंटरेस्टेड हो टाटा नेक्सन के अंदर, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रांजिशन इंडियन कार मार्केट के अंदर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसके बारे में मैं काफी टाइम से चैनल के ऊपर बात करते हुए आ रहा हूँ। और मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के ऊपर इस चीज का क्या इफेक्ट रहने वाला है, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। टाटा नेक्सन के ऊपर क्या इफेक्ट रहने वाला है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि सारी कार्स एक तरीके से फ्यूचर रेडी होने वाली हैं। और ये वाली चीज ऑलरेडी टाटा के एंड से भी स्टार्ट कर दी गई है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, MSIL के एंड से भी स्टार्ट कर दी गई है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। मतलब 2 लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया, नंबर 1 के ऊपर मारुति सुजुकी, नंबर 2 के ऊपर टाटा मोटर्स इंडिया लिमिटेड। और कार्स के रेट बिल्कुल भी बढ़ने नहीं वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, लाइक बटन को, हाई बटन को जरूर दबा देना। तीनों चीजें आपके लिए फ्री, हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहती हैं। अब दोस्तों, इंडियन कार मार्केट को क्या चीज टेक ओवर कर रही है धीरे धीरे, मैं आप लोगों का उसके ऊपर गौर करवाता हूं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको इस चीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। BAAS के बारे में दोस्तों मैं बात कर रहा हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वर्ड को सुन रहे हो तो इस वर्ड को रेगुलरली आप सुनने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि मारुति के बाद टाटा ने भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर इस चीज को ऐड कर लिया है। अब क्या है ये BAAS, मैं आपको सबसे पहले तो ये वाली चीज बताता हूँ, और कौन सी कार्स अभी रनिंग के अंदर आ रही हैं BAAS के अंदर, और आगे क्या हो सकता है इसके बारे में भी बात कर ली जाएगी। BAAS बैटरी एज अ सर्विस एक दोस्तों ये चीज है कि अगर आप कोई कार खरीद रहे हो तो आपको उसकी बैटरी के पैसे अपफ्रंट नहीं देने हैं। मतलब अगर आप कोई भी न्यू EV कार खरीदने जा रहे हो तो आपको उसके बैटरी के पैसे अपफ्रंट नहीं देने हैं, क्योंकि अगर आप पहले से कंपेयर करोगे ना, पहले जो टाटा की EV कार्स आ रही थी वो काफी ज्यादा कॉस्टली बैठती थी, क्योंकि आपको अपफ्रंट ही उस कार की बैटरी के पैसे भी देने पड़ते थे। और इस वजह से अगर हम पेट्रोल कार से कंपेयर कर लेते थे ना, तो दोस्तों उनका रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता था। इस वजह से हम लोग CNG और डीजल जैसे ऑल्टरनेट्स को ढूंढते थे, क्योंकि दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे मेन चीज क्या मैटर करती है कि कार की रनिंग कॉस्ट क्या है। पैसे तो आप अभी भी डीजल के लिए भी दे रहे हो, CNG के लिए भी दे रहे हो, पेट्रोल के लिए भी दे रहे हो। अब BAAS के अंदर क्या होने वाला है, पेट्रोल और डीजल के पैसे आपको नहीं देने हैं, यहाँ पर आपको बैटरी के पैसे देने हैं। मतलब जितनी आप कार चलाओगे उसी हिसाब से आपने बैटरी के पैसे देने हैं। और जैसे कार्स की माइलेज अलग अलग रहती है, यहाँ पर भी अलग अलग कार के हिसाब से आपको बैटरी के पैसे देने हैं। जैसे किसी कार की माइलेज ज्यादा है, छोटी कार्स हैं जैसे ऑल्टो है, i10 है, ये छोटी कार्स हैं, उनकी रनिंग कॉस्ट कम रहती है। जो बड़ी कार्स है उनकी रनिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा रहती है। वैसे ही यहाँ पर भी आपको बड़ी बैटरी और छोटी बैटरी कार्स के अंदर मिलती है। और बेसिकली अगर मैं आपको बताता हूँ तो बैटरी के साइज के हिसाब से ही आपने यहाँ पर BAAS सब्सक्रिप्शन के पैसे देने रहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको अगर साधारण शब्दों के अंदर समझाता हूँ कि ये डीजल और CNG जैसा ही मिलता जुलता हिसाब रहने वाला है। मतलब रनिंग कॉस्ट कार्स की काफी कम हो जाएगी, अपफ्रंट कॉस्ट जो रहने वाली है वो कार्स की पेट्रोल और CNG कार्स जैसी रहने वाली है। लेकिन कार जो ये हैं ये फ्यूचर रेडी रहने वाली है। मतलब चाहे आगे कोई भी पॉलिसी आने वाली हो, आप लोग बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड रहने वाले हो, क्योंकि जैसे डीजल के ऊपर खतरा मंडराता रहता है, इवन पेट्रोल कार्स के अंदर आप लोग देख रहे हो एथेनॉल की मात्रा को हम बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, फ्लेक्सफुल कार कर देंगे, तो बहुत सारी चीजों से हम लोग प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन सी कार्स के अंदर आपको BAAS सर्विस अभी बहरहाल के लिए मिल रही है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ MG कॉमेट EV, ये एक खिलौने जैसी दिखने वाली कार है जिसका साइज काफी ज्यादा छोटा है। वैसे दोस्तों इसकी कॉस्टिंग रहती है 7.63 लाख रुपीज, लेकिन अगर आप इसको BAAS के साथ लेते हो तो आपको 4.29 लाख रुपीज देने पड़ेंगे, और 3.2 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से आपको इस कार के अंदर देने हैं। मतलब इसके अंदर देखो आपको बैटरी एज अ सर्विस वाली ऑप्शन मिल गई। अगली कार भी MG की तरफ से आने वाली है, MG विंडसर EV। एक तरीके से आप इस कार को 14 लाख रुपए की भी टाटा नैनो कह सकते हो अगर आप लुक्स की बात करते हो, लेकिन 14 लाख रुपए इसका विदाउट बैस सर्विस का रेट है। अगर आप इस कार को अंडर बैस लेते हो तो ये 10 लाख रुपए की पड़ेगी, और 3.9 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से आपको बैस सर्विस मिलेगी। अपफ्रंट आपने इस कार के ऊपर भी अराउंड 4 लाख रुपए बचा लिए। अगली कार भी दोस्तों MG के एंड से आने वाली है, MG ZS EV। ये आपको 13 लाख रुपए की पड़ेगी बास सर्विस के साथ, 4.5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से इसकी बेस्ट सर्विस आपको मिलेगी। अगली कार दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ जो अभी रिसेंट में लॉन्च हुई है, टाटा पंच EV फेसलिफ्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ।
अब ये एक बहुत ही तगड़ा धमाका हुआ है और यही एक रीजन है जो ये वाली वीडियो मेरे को बनानी पड़ी, क्योंकि जब टाटा और मारुति के पोर्टफोलियो के अंदर ये वाली चीज ऐड हो गई है तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि मार्केट के अंदर अब प्रॉपरली ये चीज घुस चुकी है। टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट तो दोस्तों हुआ ही है, कार की डिजाइन लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हुई है, बम्पर वगैरह के अंदर ट्विक्स बिल्कुल करे गए हैं, कार पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट, देखो टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट का लॉन्च होने वाला ये वाली चीज तो मैंने बहुत टाइम पहले ही बता दी थी, लेकिन जो बड़ी चीज हुई है मैं आपको वो बताता हूँ। इस कार के साथ टाटा के पोर्टफोलियो के अंदर BAA सर्विस को भी एंटर कर दिया गया है, जो एक गेम चेंजिंग चीज होने वाली है दोस्तों। इस कार का जो बेस का रेट है ना वो 6.49 लाख रुपीज रहने वाला है और सिर्फ 2.6 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से आपने देने हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज बिल्कुल कह सकते हो कि CNG वाली टाटा पंच के पास इस कार का रेट देखो कितना ज्यादा आ गया है। और अब कहीं ना कहीं बहुत सारे कस्टमर्स कंफ्यूज होने वाले हैं कि उनको अब CNG वाली कार लेनी चाहिए या टाटा पंच ईवी की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपेयर भी करोगे ना तो टाटा पंच ईवी के अंदर आपको ज्यादा ही चीजें मिलेंगी अगर आप CNG वाले वेरिएंट से कंपेयर करोगे। और एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि टाटा नेक्सन, टाटा हैरियर, टाटा टियागो जैसी कार्स के अंदर भी बहुत ही जल्दी BAA सर्विस को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। और आगे आने वाली जो इनकी कार्स हैं जो बहुत जल्दी आने वाली हैं, टाटा सियरा ईवी और टाटा सफारी ईवी के अंदर भी ये चीज लॉन्च के ऊपर ही करी जाएगी। और दोस्तों इससे होने पता है क्या वाला है, जो पेट्रोल कार्स है ना उनके बेस वेरिएंट के रेट के पास ही BAA सर्विस के साथ इन कार्स का रेट बैठ जाएगा। तो एक तरीके से जैसे आप लोगों को ऑप्शन अभी मिल जाती है ना कि CNG कार लें या पेट्रोल कार लें, बिल्कुल ही ऑलमोस्ट सेम रेट के ऊपर आपको अब ईवी की ऑप्शन भी मिलने वाली है। तो एक तरीके से पूरी की पूरी मार्केट खुल के आ जाएगी। और इसी ट्रांजिशन की दोस्तों मैं बात कर रहा था इतने टाइम से अपनी वीडियोस के अंदर। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों थोड़े ही महीनों की बात रह गई है, फ्रॉन्क्स हाइब्रिड आने के बाद पूरी इंडियन मार्केट के अंदर ऐसा ट्रांजिशन आ जाएगा जो हम सारे भाई मिलकर ही देखेंगे। तो टाटा पंच ईवी का बेस वेरिएंट स्मार्ट 30 का बास रेट है 6.49 लाख रुपीज और इसके ऊपर जो कॉस्टिंग पड़ेगी आपको बास की वो 2.6 रुपीज पर किलोमीटर रहने वाली है। तो यहाँ पर इन्होंने पत्ता काट दिया MG कॉमेट ईवी जैसे खिलौने का भी अच्छे से। क्या अगली कार की अगर मैं बात करता हूँ, मारुति के एंड से आने वाली SUV कार, मिड साइज SUV दोस्तों ये रहने वाली है, जिसकी लेंथ अराउंड 4.2 मीटर की रहती है। इसका दोस्तों जो बास रेट निकल कर आ रहा है वो 11 लाख रुपए का आ रहा है। इसके ऊपर जो आपको बेस्ट सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देने हैं वो आपको 3.99 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से देने हैं। और इस कार के ऊपर भी आपने सीधे का सीधा अपफ्रंट कॉस्ट 5 लाख रुपए बचा लिया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ग्रैंड विटारा के रेट के पास ये वाली कार भी आ गई है, इवन मारुति विक्टोरियस के रेट के पास भी ये वाली कार आ गई है। तो इस वाली चीज के साथ बिल्कुल ये सारी जो कार्स है ना वो इंडियन कार मार्केट के अंदर प्रॉपरली अब घुस पाएंगी और धीरे धीरे आप देखोगे अब ईवी कार्स सच में इंडियन कार बायर्स खरीदना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, मेरे को टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट लॉन्च के ऊपर एक भाई ने ये कमेंट करके पूछा था कि क्या ब्रेजा फेसलिफ्ट भी ईवी के अंदर आएगी। दोस्तों बिल्कुल ये वाली बात आना आप लोगों के मन के अंदर बहुत ही जायज बात है, क्योंकि इन लोगों के पास बैटरी पैक आ गया है, ये लोग भी ईवी कार्स के अंदर घुस चुके हैं। अगर मैं MSIL की बात करता हूँ, ई विटारा का लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है। मारुति ब्रेजा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर तो दोस्तों कंफर्म्ड है, वो ईयर एंड के ऊपर आएगी। मतलब ब्रेजा फेसलिफ्ट आने के कुछ महीनों के बाद आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ब्रेजा बिल्कुल देखने को मिलेगी। लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई भी अपडेट मेरे पास नहीं आई है कि क्या ब्रेजा को भी ईवी के अंदर लॉन्च किया जाएगा। लेकिन जैसे मार्केट का ट्रांजिशन जा रहा है, बिल्कुल दोस्तों ये वाली पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही हैं कि जब ब्रेजा फेसलिफ्ट आएगा और उसके बाद जब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ब्रेजा आएगी, कहीं ना कहीं BAAS के साथ मारुति ब्रेजा भी अगर ईवी के अंदर आती है तो ये एक बहुत बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि मारुति के पास ऑलरेडी सारा सेटअप रेडी है। मेरे पास 2 मारुति की ईवी कार्स कंफर्म्ड हैं। एक उनमें से MPV कार रहने वाली है जिसका कोड नेम है YMC, मतलब YMC कोड नेम के अंडर इस कार के अंदर काम किया जा रहा है। ये 7 सीटर दोस्तों कार रहने वाली है। लगभग इसका जो साइज है वो अर्टिगा जैसा रहेगा। ये कार दिवाली से पहले आ जाएगी। और एक और कार जिसका नाम है EWX बेस्ड EV, ये आपको ईयर एंड पे देखने को मिलेगी और इसकी रेंडर इमेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। चैनल के ऊपर दोस्तों और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा मारुति, टाटा, ह्युंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर। सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन और हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस।